Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Introduction to Robotics Level 1st. In this book, we have total 10 chapters. Today we discuss chapter number 3rd. The name of chapter number 3rd is Algorithm and Flowchart. In chapter number 3rd, the first topic is Introduction to Algorithm. Algorithm is a procedure for solving problem. Writing a step-by-step method to solve the problem is called algorithm. algorithm असल में है क्या चीज़? algorithm एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उसको मैंने सॉल्व करना है, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी? स्टेप बाय स्टेप मैं उसको सॉल्व करूँगी. फॉर एग्जांपल आप लोग तसव्वुर करें, अगर आप लोग के पास एक रोबोट है और आप लोग उसको ये सिखाना चाहती है कि वो अपने टीथ को किस तरह ब्रश करेगा, तो फर्स्ट मेथड में आप लोग उसको क्या सिखाओगे? फर्स्ट स्टेप उसका ये होगा कि आप उसे कहोगे कि ओपन द टूथपेस्ट, कि आप टूथपेस्ट खोल लो. पुट अ बिट ऑफ टूथपेस्ट ऑन अ टूथब्रश पर टूथपेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा लगा ले, अपने दांतों को ब्रश कर ले. थर्ड स्टेप में फोर्थ स्टेप उसका ये होगा कि अपनी मुंह को पानी से धो ले. स्टेप नंबर 5, स्माइल. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो राइट स्टेप इन राइट ऑर्डर टू गेट राइट रिजल्ट. आप लोग अगर इस स्टेप को सही से फॉलो करोगे तो रिजल्ट भी आप लोग को सही मिलेगा. फॉर एग्जांपल एक स्टेप को दूसरे से पहले नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने करते जाना है. इसके बाद आप लोग आ जाए इंट्रोडक्शन टू सीडी कोड की तरफ कि व्हाट इज सीडी कोड. टू यूज सीडी कोड यू जस्ट हैव टू राइट प्रोग्राम इन योर ऑन लैंग्वेज. सीडी कोड में आप लोग प्रोग्राम अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे. ये प्रोग्राम को ईजी बनाता है. ये मशीन रीडेबल प्रोग्राम नहीं है. Next, introduction to flowchart. What is flowchart? A flowchart is a graphical representation of a process. जिस तरह algorithm में हम process को step by step discuss कर रहे थे, इसी तरह flowchart भी एक problem को, एक process को represent करता है, लेकिन graphically represent करता है. Each step in the process is represented by a different symbol. और हर एक प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट सिंबल होता है. यहाँ पे उसके थ्रू ही हम इसको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द फ्लो चार्ट सिंबल आर लिंक्ड टुगेदर विद एरोज शोइंग द प्रोसेस फॉलो डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो. अब फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में मैं थोड़ी बताती चलूँ, उसके नेम भी बताती चलूँ और यूज़ भी बताती चलूँ कि किस तरह आप लोगों ने उसको रिप्रेजेंट, वो ग्राफिकली एक प्रोसेस को किस तरह आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है. Flowchart. Symbol of flowchart. Start of the program is represented by rounded rectangle. For example, आप लोगों ने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो आप लोग कौन सा सिंबल लगाओगे? राउंडेड रेक्टेंगल लगाओगे. और इसी प्रोग्राम को आप लोगों ने स्टॉप करना है तब भी आप लोग राउंडेड रेक्टेंगल ही लगाओगे. इसके बाद सेकेंड सिंबल पेलोग्राम. पेलोग्राम अगर आपने प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट देना होगा तो आप लोग इसी ग्राफ के अंदर ही दोगे, पेलोग्राम के अंदर. सिंबल नंबर 3, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है? कोई कमांड अगर आपने देनी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी कमांड आपने देनी हो आप रेक्टेंगल शेप के अंदर ही दोगे. डायमंड, डिसीजन एंड एरो, इट शो कनेक्शन बिटवीन द सिंबल्स. नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स. Examples of flowchart and CD code. Design a flowchart and CD code to add the two numbers. For example, मेरे पास एक एग्जाम्पल है. मैंने क्या डिज़ाइन करना है? फ्लोचार्ट भी डिज़ाइन करना है, CD कोड भी डिज़ाइन करना है 2 नंबर एडिशन के लिए. तो CD कोड में स्टार्ट को मैं सिंपल स्टार्ट ही लिखूंगी क्योंकि ये हम अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए ही खुद से ही प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. लेकिन फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्लो चार्ट में मैं स्टार्ट कैसे लिखूंगी? मैं राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ करूंगी. अब मैंने क्या लेना है? टेक 2 नंबर 6 and 3. इट्स मीन मैं इनपुट दे रही हूँ. तो CD कोड में तो मैं खुद से लिख रही हूँ, लेकिन फ्लो चार्ट में मैं ग्राफिकली उसको फेलोग्राम से रिप्रेजेंट करूँगी. फेलोग्राम के अंदर मैं लिखूँगी. स्टेप नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल ऐड 6 and 3. मैं कोई कमांड दे रही हूँ, ये कमांड मैं दे रही हूँ एडिशन का. तो कमांड को मैं किस में लिखूंगी? रेक्टेंगल में लिखूंगी फ्लो चार्ट में. अब CD कोड में मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट द एडिशन रिजल्ट. फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट मांग रही हूँ, तो आउटपुट किस में हम लिखते हैं? पेलोग्राम में लिखते हैं. तो फ्लो चार्ट में प्रिंट सम पेलोग्राम के अंदर ही है. एंड स्टेप नंबर लास्ट, स्टॉप. अब
Example number 2, design a flowchart and algorithm to find average of 3 numbers. Example number 2 क्या है, मैंने flowchart और algorithm को डिज़ाइन करना है 3 numbers एडिशन के लिए. 3 numbers यहाँ पे कौन से है, 3, 8 and 4. अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल algorithm क्या है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, 3 + 8 + 4 विच इज इक्वल टू 15. अब एवरेज असल में होता क्या है, एवरेज है द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. इन सारे नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूंगी, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 3 + 8 + 4 विच इज इक्वल टू 15. और ये नंबर्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3 नंबर्स है. तो 15 डिवाइड्स बाय 3 विच इज इक्वल टू 5. अब एग्जाम्पल नंबर 2 की सीडी कोड और फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीडी कोड में मैं क्या दे रही हूँ, स्टार्ट, लेकिन फ्लो चार्ट में मैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल के थ्रू. स्टेप नंबर 2 में उसको इनपुट दे रही हूँ 3 नंबर्स x, y एंड z, लेकिन फ्लो चार्ट में उसको मैं पैरेललोग्राम के अंदर ही लिख रही हूँ क्योंकि ये इनपुट सिंबल है फ्लो चार्ट में. स्टेप नंबर 3, ऐड द नंबर्स एंड डिवाइड द सम बाय 3. अब मैं इसको कमांड दे रही हूँ, लेकिन सीडी कोड में मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे ही लिख लेती हूँ. फ्लो चार्ट में मैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट करूँगी, रेक्टेंगल में लिखूँगी. अब स्टेप नंबर 4, प्रिंट द रिजल्ट. और रिजल्ट को मैं फ्लो चार्ट में कैसे लिखूँगी, ये आउटपुट हो जाएगा ना, तो मैं पैरेललोग्राम में लिखूँगी. स्टेप नंबर 5, स्टॉप. नाउ वी विल लर्न फ्यू इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन फॉलोइंग फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन है कंडीशनल स्टेटमेंट. स्टेप नंबर 2, लूप्स. स्टेप नंबर 3, ऑपरेटर्स. ये फर्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन को तो आप लोग जानते होंगे, क्या है ये चीज़ सही है या गलत है. इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मीट, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम और चीज़ें अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल आप लोग के घर में अगर कोई लैंप है और वो काम नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, लैंप को खोलोगे. लैंप को खोल रहा है तो सही है, अगर खोल नहीं रहा तो आप लोग उसको प्लग इन लैंप. देन अगर वो खोल रहा है तो आप लोग क्या देखोगे उसमें कि बल्ब बर्न आउट, कि बल्ब तो उसका जल नहीं गया. अगर बल्ब उसका जल गया है तो आप लोग बल्ब को दूसरा लगा लोगे, रिप्लेस कर लोगे. और अगर नहीं जला है तो आप लोग क्या करोगे, लैंप को ही रिपेयर करोगे. तो ये क्या बन गया हमारा, कंडीशनल स्टेट. अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं. डिजाइन अ फ्लो चार्ट एंड सीडी कोड टू फाइंड द ग्रेटर बिटवीन मैथ्स मार्क एंड साइंस मार्क्स. क्या हमने करना है, फ्लो चार्ट और सीडी कोड को डिजाइन करना है किसके लिए, कि मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा है या साइंस के. स्टेप नंबर 1, to create flowchart, first we need to take input of marks of science and maths. Step number 2 में क्या होगा, 8 conditional statement to check if the science marks are greater than the maths or not. Conditional statements के ऊपर क्या लगाएंगे कि maths के marks science से ज़्यादा है या कम है. यहाँ पे आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे. If marks of science is greater than maths, print more marks in science, else print more marks in maths. अगर maths के मार्क्स ज़्यादा है तो हम more marks in maths लिखेंगे, अगर science के ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, more marks in science. अब सीडी कोड और फ्लो चार्ट इसका किस तरह बनेगा. सीडी कोड में फर्स्ट हम क्या कमांड देंगे, स्टार्ट. लेकिन फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल से. स्टेप नंबर 2, टेक मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स. ये हम इनपुट दे रहे हैं तो फ्लो चार्ट में हम इनपुट पैरेललोग्राम में ही लिखते हैं. स्टेप नंबर 3, चेक द मार्क्स एंड कंपेयर देम. ये हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे. तो कंडीशन को हम फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमंड शेप से. तो डायमंड शेप में मैं वो क्या कर रही हूँ, कंडीशन दे रही हूँ. अगर कंडीशन सही है तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जो हम पैरेललोग्राम में लिख लेते हैं. अगर नहीं आया तो ये भी हम पैरेललोग्राम में ही इनपुट लिख लेंगे. इसके बाद हम किस पे जाएंगे, स्टेप नंबर 4 में स्टॉप पे जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा स्टॉप आ गया. हम सेकेंड ऑपरेटर इन फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है लूप. लूप क्या है असल में, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सेट of instructions that repeat itself specified numbers of time until a particular condition is met. लूप उस टाइम तक चलता जाता है जब तक इसका टास्क कंप्लीट ना हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टार्ट लोगे,
इसके बाद कंडीशन अप्लाई करोगे, अगर कंडीशन गलत है तो एंड, अगर कंडीशन सही है तो टास्क की तरफ हम चलेंगे और ये रिपीट होता चला जाएगा। अब हमारे पास थर्ड ऑपरेटर इन फ्लो चार्ट विच हैव ऑपरेटर। Sometimes we ask computer to program the mathematical operators in programming। हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन या परसेंटेज का। तो उसको हम किस तरह वो करते हैं, ये क्या है असल में, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स प्लस यूज़ किस लिए होता है, इट एड टू ऑपरेंड। ये क्या करता है, टू नंबर्स को एड करता है। माइनस साइन सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, ये फर्स्ट डिजिट को सेकेंड से क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। थर्ड वन ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। फोर्थ वन क्या है, डिवीजन, डिवाइड नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। फिफ्थ वन परसेंटेज, दिस गिव रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर्स एंड इट यूजेस। फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, डबल इक्वल साइन, जो आप लोग को नज़र आ रहा है। इसका यूज़ कैसा है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, कि दो फ्रेंड्स की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं, इक्वल होंगी तभी हम ये फर्स्ट वाला साइन यूज़ करेंगे। सेकेंड वन साइन जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। ये क्या चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं है। फर्स्ट वन जो है, ये अगर दो ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल होगी तभी हम ये साइन लगा सकते हैं, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो हम सेकेंड वन साइन यूज़ करेंगे। थर्ड साइन के लिए क्या है कि चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, कि एक की वैल्यू दूसरे से ग्रेटर होनी चाहिए, ये ग्रेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। ये फोर्थ वन साइन, चेक इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये क्या है, ये हम लेस के लिए यूज़ करते हैं कि एक की वैल्यू दूसरे से लेस आ रही है। ये फिफ्थ वन जो है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटर, चेक इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, की ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। लास्ट वन ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, चेक इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, कि ये लेस भी हो और इक्वल भी हो, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं ये वाले साइंस।